जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या पूछ रहा है, अ फैक्ट्री मेक 600 सोप्स इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। वो कह रहा है कि एक फैक्ट्री 600 सोप्स बनाती है इन 9 days, 9 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। 20 मशीनें हैं और 9 days में वो 600 सोप्स बना रही है। हाउ मैनी सोप्स कैन बी मेड इन 12 days? कितने सोप्स बनेंगे 12 दिनों में विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स, 18 मशीन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने, बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन हम इसको करते हैं। अब इसमें वो रेशोस क्या पूछ रहा है, क्या बन रही हैं, जैसे फर्स्ट सोप्स की बन रही है, देन डेज और उसके बाद मशीन। तो सोप्स रेशो, डेज ले लें या पहले आप, या फिर मशीन ले लें, कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो सोप्स वाली है ये आपने फाइंड करनी है, ये आपने पहले लेनी होती है। डेज ले लें आप या फिर मशीन्स लिख लें, बात एक ही है, मशीन्स। अब सोप्स, डेज एंड मशीन्स देखें, सोप्स अगर डेज ज़्यादा होंगे तो सोप्स ज़्यादा बनेंगे, और अगर डेज कम हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली सोप्स भी कम बनेंगे, मतलब साबुन कम बनेंगे। और अगर ये तो हमने इन दोनों का रिलेशन देखा, सोप्स और डेज का। सोप्स और डेज का हमने देखा, जो कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बन रहा है, सोप्स और डेज। अगर डेज ज़्यादा होंगे तो फिर सोप्स भी ज़्यादा बनेंगे, या फिर सोप्स डेज कम होंगे तो सोप्स कम बनेंगे। ये तो फिर एक ही सिमत, मतलब एक ही डायरेक्शन चल रही है। अगर आप सोप्स और मशीन्स का देखें, सोप्स रेशो मशीन्स, ऑब्वियसली अगर मशीनें ज़्यादा होंगी आपके पास तो फिर सोप्स ज़्यादा बनेंगे, या फिर अगर मशीनें कम होंगी तो आपके पास सोप्स भी फिर कम बनेंगे। तो ये तो आपको इस चीज़ में भी आपको पता चल गया, जैसे सोप्स और डेज में आपको पता चला कि एक ही डायरेक्शन चल रही है, मतलब डायरेक्ट चल रहा है। और अगर सोप्स और मशीन का आप देखें तो इसमें भी एक ही डायरेक्शन चल रही है, मतलब एक ही सिमत में जा रहा है प्रोपोर्शन। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह ही है। अगर हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बाद में आप वैल्यूज़ बाद में पुट करेंगे, पहले आपने रिलेशनशिप देखनी है कि क्या बन रही है। तो तीनों का जो रिलेशन बन रहा है वो एक ही बन रहा है, तो इसलिए फिर डायरेक्ट हुआ। तो आप एरो चाहे तीनों के नीचे लगा लें या फिर ऊपर की तरफ कर दें, तो बात सेम ही है, मतलब या फिर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़े, मतलब ऊपर को जाए, या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, तो उसको भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो या फिर आप एरो का, तीनों एरोज़ का आप साइन नीचे दे दें या फिर ऊपर कर दें, बात सेम ही है। तो आप इधर ऊपर ही कर लेते हैं, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन का ऊपर किया था, उसके बाद इसका कर लें, उसके बाद इसका भी, मशीन्स का भी एरो ऊपर को दे दें। तो टेल नीचे आ रहा है तीनों का, हेड ऊपर आ रहा है, इसलिए भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यू हम इसकी पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू पहले कह रहा है 600 सोप्स हैं और 9 days हैं, 20 मशीन्स हैं। 600 सोप्स, 9 days और मशीन्स हैं 20। फिर से चेक कर लेते हैं, 20 है। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आप अगर 18 मशीन्स आपके पास हों और दिन हों आपके पास 12, 18 मशीन्स हों आपके पास और डेज आपके पास हों 12, तो फिर आप कितने सोप्स बना सकते, फैक्ट्री कितने सोप्स बनाएगी। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसको x का नाम दे दिया। आगे अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो जैसे हमने पहले सीखा था कि पहले आपने रेशो बनानी है, रेशो के बाद आपने उसको फर्दर सॉल्व करना है, वो एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू मीन्स। बहुत ही सिंपल है। आगे इसका सिंपल मेथड है, जैसे आप इसको अगर रेशो की सूरत में लेके आएँ तो आप पहले हेड वाली अमाउंट लिख लें, हेड रेशो टेल,
तो 600 रेशो x। उसके बाद आप दे देते हैं साइन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। अब उसके दरमियान आपने इक्वालिटी का साइन या फिर प्रोपोर्शन का साइन दे देते हैं। उसके बाद आपने इधर हेड की वैल्यू पहले लिखी थी, फिर इस तरह अगर डेज की वैल्यू बनाएंगे, क्वांटिटी मतलब रेशो बनाएंगे, तो आप पहले फिर हेड वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि 9 है, और रेशो 12 जो कि टेल वाली वैल्यू है। हेड वाली वैल्यू हमने 600 लिखी, टेल वाली x लिखी। इसी तरह 9 जो था हमारा वो हेड है और टेल जो कि 12 है, तो फिर 9 रेशो 12 आपकी एक रेशो बन गई। और सेकंड अगर मशीन्स की तरफ आए तो सिमिलरली 20 रेशो 18, बिल्कुल उसी तरह ही मैंने हेड वाली अमाउंट पहले लिख ली और टेल वाली अमाउंट बाद में लिख ली। तो ये आपके पास बन जाती है रेशो। तो रेशो के बाद आपको पता है कि जैसे एक्सट्रीम और मीन्स बनाते हैं, एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन्स, तो आप एक्सट्रीम इसमें अगर देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट ये आपके पास होता है एक्सट्रीम, और जो मिड में रह जाता है एक्स, और ये जो मिड वाली वैल्यू इसको बोलते हैं मीन्स। मैं लिख देता हूँ साथ, मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, और ये एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन, एक्सट्रीम। तो आपको पता है कि एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन्स होता है, एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो एक्सट्रीम आपके पास क्या बन रहा है फिर, 600 इंटू 12, उसके बाद 18, और दरमियान में इक्वल का साइन, और फिर उसके बाद x जो कि मीन्स वैल्यू है, मीन्स की दूसरी वैल्यू ये दो हैं 20 और 9 और 20। इस तरह आपने बना लेना होता है एक्सट्रीम्स और ये मीन्स। इसके दरमियान देखें इक्वालिटी का साइन आ रहा है, एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। और आगे अगर इसको सॉल्व करें तो आप इसको बाय कैलकुलेटर करें, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए हम इस ज़हन से नहीं कर सकते अपने से। बाय कैलकुलेटर हम करते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 12 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 18। ये आपके पास आ रहा है 1,29,600, 1,29,600 आपके पास वैल्यू आ रही है। और उसके बाद अगर 9 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास आ रहा है 180x। तो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम x को सिंगल कर लेंगे और जिसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगी, तो फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर 1,29,600 इज इक्वल टू, सॉरी x खाली रह जाएगा क्योंकि हम वैल्यू x की इधर लेके आ रहे हैं 180। तो अगर 1,29,600 को आप डिवाइड करें 180 पे, 1,29,600 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास आंसर आ रहा है कि 720। तो x की वैल्यू आपके पास फिर क्या आई, x इज इक्वल टू 720। अगर वो 600 सोप बनाती है 9 डेज में 20 मशीन्स की मदद से, और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने एक्स फाइंड करना है जो कि 600 है, और उसके बाद कितने सोप्स बनाएगी अगर दिन बढ़ के 12 हो जाएं और मशीन्स जो हैं वो कम हो के 18 हो जाएं। तो हमने यही फाइंड किया, एक्स की वैल्यू आई 720 रुपीज़, सॉरी 720 सोप्स, ये हमने निकाले। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 720 सोप्स, तो अगर ये सूरत दी गई हो, मशीन्स अगर 18 हो और डेज अगर 12 हो, तो फिर फैक्ट्री कितने सोप्स बनाएगी, जो हमने अभी फाइंड किया 720। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। That's it जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पिछली वीडियो में किया, और आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ
क्योंकि आप प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ, जिसमें वो क्या कह रहा है, इफ़ द स्टे ऑफ 14 men फॉर 8 days, अगर 14 men मतलब 14 बंदे फॉर 8 days इन होटल कॉस्ट, अगर 8 दिन 14 men मतलब 15 men अगर 8 days एक होटल में रहें तो उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट रुपीज़ 22,400 रुपीज़। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टे ऑफ 7 men फॉर 13 days। कह रहा है कि आपने एक कॉस्ट फाइंड करनी है जो कि अगर 8 men स्टे करें 14 days उसी होटल में, तो आपने उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितनी आएगी। तो इसमें रेशो फिर क्या बन रही है, कॉस्ट की, मेंस की और डेज की। पहले आपने कॉस्ट लिखनी होती है क्योंकि आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसको आपने फर्स्ट पे लिखना होता है। कॉस्ट रेशो डेज लिख लें या फिर डेज लिख लें, और उसमें एक और रेशो बता रहा है जो कि मेंस की हैं। इन दोनों में आप पहले या डेज लिख लें या मेन लिख लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेंस जो कि उसकी स्ट्रेंथ है। तो कॉस्ट पहले कह रहा है कि अगर 22,600 रुपीज़ 400 रुपीज़ आए, 22,400, और कितने दिनों के लिए, ये 8 दिनों के लिए और 14 men के लिए 8 days हो जाएंगे और 14 men हो जाएंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, सेकंड हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू पुट कर ली, चलें वो गिवन थी। अब हम बात ये कर लेते हैं कि इसमें रिलेशन पहले कौन सा बन रहा है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में पहले रिलेशन देखा था, इसलिए मैं आपको डबल माइंडेड नहीं करना चाह रहा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर रिलेशन क्या बन रहा है। अगर कॉस्ट और डेज का आप रिलेशन देखें, कॉस्ट और डेज का, याद रहे अगर ज़्यादा दिन आप किसी होटल में, या फिर जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि ज़्यादा दिन अगर मेंस रहें तो कॉस्ट भी फिर ज़्यादा आएगी, और अगर कम दिन लगेंगे तो फिर कॉस्ट भी कम होएगी। तो ये तो पता चल गया कि इनके दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो है डायरेक्ट, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये चल रहा है। कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगी, अगर मेंस ज़्यादा होंगे तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ये तो हमने फर्स्ट मतलब कॉस्ट और डेज का देखा। आगे हम देख लेते हैं कॉस्ट और मेंस का। कॉस्ट रेशो मेंस, इनका प्रोपोर्शन देखने हैं क्या बन रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। तो देखें अगर मेंस ज़्यादा रहेंगे, सेम वही बात है, अगर मेंस ज़्यादा स्टे करेंगे तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। मतलब मेंस की अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, अगर मेंस की स्ट्रेंथ कम है तो फिर कॉस्ट भी कम लगेगी। और इसमें भी हमें ये पता चला कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसमें फिर आप एरो सबका ऊपर को दे लेते हैं क्योंकि एक ही सिमत पे वो डायरेक्ट कर रहा है। तीनों का साइन ऊपर को दे लें। पहली वैल्यू मैंने पुट कर ली जो कि गिवन थी 22,400 और डेज थे 8, मेंस 14। और उसके बाद कह रहा है कि 7 men and 13 days, 7 मेंस एंड 13 डेज। तो आपने फिर कॉस्ट फाइंड करनी है, कितनी आएगी। Let me check it. The cost for the stay of 7 men for 13 days. हाँ यही है। तो आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन पीछे किए, आपने पहले रेशो बनानी है फिर आगे उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखें अगर रेशो आपने बनानी है तो हेड वाली वैल्यू आप पहले लिख लेते हैं 22,400 रेशो x, क्योंकि हेड की वैल्यू 22,004 है, क्योंकि हेड इसके ऊपर आ रहा है और टेल जिस पे आ रहा है वो एक्स के ऊपर आ रहा है। तो टेल वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं और उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन। फिर हमने डेज की बनानी होती है रेशो। तो हेड वाली वैल्यू जैसे हमने पीछे ली इसी तरह ही 8 रेशो 13। उसके बाद मेंस की ले लेते हैं जो कि 14 रेशो 7।
तो ये हमारे पास रेशो की सूरत में आया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन जैसा कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट वाला होता है, और मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन दोनों जो मिड में रह जाती हैं वैल्यू या क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं मिड मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। एक्सट्रीम और मीन्स, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं कि एक्सट्रीम इक्वल होता है मीन्स के। तो हम पहले एक्सट्रीम की वैल्यू लिखते हैं 22,400, उसके बाद 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू मीन्स वैल्यू क्या है, फर्स्ट हमारे पास है x, उसके बाद 8 और 14, 8 और 14 ये वैल्यू है। अगर आप इसको बाय कैलकुलेटर करें तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू फिर किस तरह निकलेगी, अगर आप 22,400 को 13 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 7 के साथ, मतलब 7 के साथ, तो देखें 22,400 मल्टीप्लाई बाय 13 और उसके बाद 7, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 20,38,400 आपके पास आंसर आ रहा है। 20,38,400। उसके बाद अगर 14 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 112x, और आपने इसको 112 को डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू लेनी है, इसलिए आप इसको सिंगल करने के लिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप डिवाइड कर देते हैं। 20,38,400, ठीक है जी, x इसके साथ। अब हमने x सिंगल करना है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 20,30,400 डिवाइडेड बाय 112। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 18,200 रुपीज़, 18,200 रुपीज़, 18,200 रुपीज़। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई जो कि हमसे रिक्वायर की गई थी। 18,200 रुपये हमने x की वैल्यू निकाली। अभी उसने कॉस्ट पूछी थी, अगर 13 दिन 7 लोग रहें तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी, यही हमने फाइंड करना था, जो कि हमने 18,200 निकाला। ये x की वैल्यू है, इधर हम लिख लेते हैं 18,200। मैं यही क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ऑरली। पहले उसने कॉस्ट का बताया 22,400 थी और 8 दिन थे, मेंस कितने थे 14, और उसके बाद कह रहा है कि x फाइंड करनी है कॉस्ट अगर 13 दिन 7 लोग रहें। तो हमने पहले क्या बनाया, आपने सिर्फ पहले रेशो बनाई। रेशो आपको पता है कि आपने हेड वाली वैल्यू पहले लिखनी है और टेल वाली वैल्यू बाद में लिखनी होती है। उसके बाद आपने एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन्स कर देते हैं, जैसा कि मैंने ये किया, और उसके बाद आपके पास इस शेप में कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपने फिर उसके बाद x की जब वैल्यू लेनी होती है, x के साथ जो आपको फिगर्स नज़र आते हैं, आप वो अगर मल्टीप्लाई होते हैं उसको आप डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपने x को सिर्फ सिंगल करना होता है, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू लेनी होती है। तो अब इसके ऊपर जब हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड किया, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आया वो 18,200 रुपीज़ आया। यही x की वैल्यू थी। दैट्स इट।